वन हमारी जीवन रेखा है। भूक्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है उसे वन या जंगल कहते हैं। विभिन्न मापदंडों पर आधारित जंगल की कई परिभाषाएं हैं। वनों ने पृथ्वी के लगभग 9.5% भाग को घेर रखा है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग है। जंगल भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। वन महत्वपूर्ण है और दुनिया भर में कई स्थानों पर उगते हैं। वे एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें कई पौधे और जानवर शामिल हैं। कई जानवर जंगलों में रहते हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। वन और वन्य जीवों के बीच आपस में गहरा संबंध होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी आदि। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों जैसे घास या शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने स्वयं के लिए भोजन उत्पादित करते हैं से आरंभ होने वाले एक शीर्ष पर पक्षियों जैसे शेर, भूरा भालू आदि पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक संजाल है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। पादप या उत्पादक से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार भोजन बनाता है। हरे भरे वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई पशु पक्षियों को एवं मानव समुदाय को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं जैसे काष्ठ, गोंद, मसाले, जंतुओं का चारा आदि। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वृक्ष का शाखीय भाग जब तने से ऊपर उठ जाता है तो वह शिखर कहलाता है। शिखर के नीचे झाड़ियाँ और शाख पाई जाती है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर संबंध होती है। इस प्रकार वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमरस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन वायुमंडल में O2 और CO2 के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए हरे फेफड़े भी कहलाते हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अपसावित होने देते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। वनों से लाभ। वन अनेक जंतुओं और पादपों के लिए एक आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की बिसर्पी लताएं और आहारी लताएं भी लिपटी होती है। वृक्षों के घने पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे पाता है। घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि उनमें से अधिकांश वनों से प्राप्त हैं, जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिल्लियाँ आदि। फर्नीचर, गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। वन की भूमि अनेक अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूलन परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाते हैं। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के जानवर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंगलों में रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से पता चलता है कि कैसे जानवर वन को बढ़ने और
पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। पशुओं का मलमूत्र और उनके मृत शरीर जब मिट्टी में विघटित हो जाते हैं तो पौधों के लिए खाद के रूप में काम आते हैं। सूक्ष्मजीव मृत पौधे और पत्तियों को खाद तथा ह्यूमरस में परिवर्तित करते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मिट्टी में ह्यूमरस पौधे के विकास के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न उभरता है तो यह अन्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर देते हैं तो इसमें से अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। वन भूमि की सतह पर से क्षयमान पत्तियों पर नन्हे कीटों, मीलपीड़ों, चींटी और भृंगों की सेना भी रहती है। कुछ आसानी से देखा जा सकता है जबकि कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे भी होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। ये जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमरस कहते हैं। पादप और जंतु परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमरस कहते हैं। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमरस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है क्योंकि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। वनों की उपयोगिता। वन हमारे लिए अग्र प्रकार से उपयोगी हैं। वन वायु को शुद्ध करते हैं। वन वर्षा के जल बहाने की गति को कम करते हैं तथा इस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन जल को वायुमंडल में पहुंचाते हैं जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरकर भौम जल में वृद्धि करता है। वन मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा फर्नीचर, घर, नाव आदि बनाने के लिए किया जाता है। वन वर्षा की मात्रा को नियंत्रित करके जलवायु को नियंत्रित करती है। लकड़ी से एसिटिक अम्ल, ग्लिसरीन तथा मेथिल अल्कोहल जैसे अनेक रसायनों भी प्राप्त होते हैं। वन विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पौधों को आवास प्रदान करते हैं। वन मनुष्य को लकड़ी, रबड़, बांस, गोंद, लाख, दवाएं, फल आदि पदार्थ प्रदान करते हैं। वनों में जंतुओं तथा पेड़ पौधों के साथ परस्पर संबंध। वनों में पेड़ पौधे तथा जंतु कई प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जंतु भोजन तथा ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जंतु वृक्षों पर अपना आश्रय बना लेते हैं जैसे घोंसले बनाना अथवा जंगलों में निवास करना आदि। मनुष्य फर्नीचर, घरों आदि को बनाने के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। पत्ते तथा शाखाएं भी असंख्य कीटों, सरीसृपों आदि के घर होते हैं। वृक्षों द्वारा सीधे ताप तथा वर्षा में रुकावट होती है तथा जंतुओं को सुरक्षा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। रबड़, गोंद, लकड़ी आदि भी वृक्षों से प्राप्त होते हैं। कपास तथा पटसन के रेशे भी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे परागण के लिए जंतु जैसे कीटों पर निर्भर रहते हैं। जंतु फलों तथा बीजों के छिद्रों में सहायता करते हैं। जंतु श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं जो पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाई जाती है। जंतुओं के साथ पेड़ पौधों के मृत अवशेष ह्यूमरस निर्माण तथा पौधों को खनिज उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य संबंध। पेड़ पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। जीवित, जैविक तथा मृत। अजैविक घटक प्राकृतिक आवास वह स्थान जहाँ जैविक तथा अजैविक समुदाय निवास करते हैं में आपस में क्रिया करते हैं। जीवित प्राणी तभी सर्वोत्तम ढंग से जीवित रह सकते हैं जब भौतिक कारक जैसे तापमान, नमी, प्रकाश, वायु, जल, मृदा आदि
उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पेड़ पौधे भोजन निर्माण के लिए प्रकाश, जल, उपयुक्त तापमान, मृदा पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए वायु, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में मौसम तथा जलवायु जैविक तथा अजैविक दोनों ही घटकों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर भौतिक कारक मौसम तथा जलवायु का निर्धारण करते हैं। यह एक तथ्य है कि जीवित प्राणी भी मौसम तथा जलवायु के रूपांतरण में योगदान देते हैं। अतः सभी कारक संतुलित अवस्था में होने चाहिए तथा इसे पर्यावरण संतुलन कहते हैं। ऐसे पारस्परिक संबंधों के विज्ञान के अध्ययन को पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं।